वरिष्ठ अधिवक्ता अनवार सिद्दीकी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप इमरान मसूद जो सांसद हैं कांग्रेस के, उनका सारा जो केस है वो यही देखते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एक पत्र लिखा गया है बजरंग दल के पूर्व नेता की तरफ से, उसके बाद काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं कि भाई अब फास्ट ट्रैक में कोर्ट में केस चलेगा और उसके बाद इनकी सदस्यता पर भी खतरा आ गया है। क्या कहेंगे सर आप इस पर? देखिए, जो ये केस देवबंद वाला केस है ये जी और जिस वक्त वो एमएलए का इलेक्शन चल रहा था उस दौरान का ये केस है। आचार संहिता लगी हुई थी। जी उस दौरान के केस में आप एक वीडियो बनाई, जिस वीडियो के बारे में ये कहते हैं कि साहब उसमें कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल भाषण के दौरान किया गया। जी सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे ये सबसे पहला आपका प्रश्न ये था कि साहब ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। ये यूएमपी एमएलए कोर्ट का गठन हर ज़िले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश से हुआ है। हर ज़िले में अब एमपी एमएलए कोर्ट है। जी तो हर ज़िले में एक ही डेजिग्नेटेड कोर्ट होती है जहां पर पूर्व सांसद या विधायकों के मुकदमा जो हैं वो चलते हैं। उसी डेजिग्नेटेड कोर्ट में इनका मुकदमा चल रहा है। तो ये जो फास्ट ट्रैक वाली बात है ये लॉजिकल नहीं है, इसका कोई कानूनी महत्व नहीं है। ये भावनात्मक बात है कि साहब फास्ट ट्रैक में वो ऑलरेडी फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रोसेस से ही चल रहा है। दूसरी बात, जहाँ तक उस केस की बात है जिस केस के बारे में विकास जी ने महोदय ने पत्र लिखा है, उस केस में जो सेक्शंस हैं वो सेक्शन 153, 295 आईपीसी की सेक्शंस हैं। इन सेक्शंस में ज़रूरी ये है लीगली कि आपको आरोप पत्र दाखिल करने से पहले गवर्नमेंट को एक सैंक्शन जो है वो सेक्रेटरीट से लेनी होती है। वो सैंक्शन ना लेकर माने कानून के उन प्राविधानों का वायलेशन करके वो आरोप पत्र दाखिल कर दिया तो वो लीगली वो आरोप पत्र पर कॉग्निजेंस ही नहीं ली जानी चाहिए थी। इस बिंदु को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। ये सारा मैटर जो है वो लॉ से संबंधित है। इसमें भावनात्मक बातें जो हैं उनका कोई महत्व नहीं है। दूसरे, जहाँ तक मुझे उनका लेटर दिखाया गया तो उस लेटर में पढ़ने के बाद ये लगता है कि उनको इन सभी तथ्यों की पूर्ण जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि आरोप पत्र प्रेषित कराया जाए। आरोप पत्र ऑलरेडी आ चुका है, तो इसका मतलब यह है कि उनको पूरे तथ्य का ज्ञान नहीं है। आरोप पत्र तो ऑलरेडी आ चुका है। विवाद इस बिना पर है कि वो आरोप पत्र बिना सरकार की अनुमति के, जो अनुमति उसमें रिक्वायर्ड है 295 153A में, उस अनुमति के बगैर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जा सकता। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी वीडियो के बारे में आज के ज़माने में उसकी ऑथेंटिसिटी कोर्ट तब मानती है जब वो फॉरेंसिक लैब से वो वेरीफाई हो जाए। फॉरेंसिक लैब से वेरीफाई करने के लिए जिस व्यक्ति का भाषण बताते हैं उस व्यक्ति का वॉइस सैंपल टेस्टिंग के लिए जाता है और टेस्टिंग की रिपोर्ट पॉजिटिवली आती है, तब ये माना जाता है कि ये पर्टिकुलर शब्द इस व्यक्ति विशेष द्वारा ही बोले गए। इस तरह का भी कोई साक्ष्य सरकार के पास नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये सिर्फ बातें जो हैं वो पॉलिटिकल राइवलरी से प्रभावित लग रही हैं, इनका कोई कानूनी महत्व नहीं है। तो अनवार सिद्दीकी साहब का साफ तौर पर कहना है कि जो भी बातें इस समय चल रही हैं इमरान मसूद की संसद सदस्य को लेकर वो सिर्फ एक पॉलिटिकल हैं, उनका कोई लीगल इसी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। हालांकि इस मामले पे हमने सहारनपुर में आज गठबंधन के जो नेता हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के, उनसे भी जब हमने बात की तो उन लोगों का भी साफ तौर पर यही कहना है कि ये सब जो है एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हो रहा है और सिर्फ देश में एक हिंदू मुसलमान कराने की एक साजिश हो रही है। इमरान मसूद मामले पर हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है और न्यायपालिका का पूरा भरोसा है, जो भी फैसला होगा उनके हक में होगा और इमरान मसूद जो है वो सर्वजन के नेता है। तो ऐसा कहना कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों का भी है। साथ ही साथ अब जो अनवार सिद्दीकी हैं जो पूरे केस को देख रहे हैं, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि कहीं ना कहीं पूरा मामला जो है वो अब राजनीति से प्रेरित लग रहा है, तभी उसको उछाला भी जा रहा है। जो आपके गठबंधन से सांसद बने थे इमरान मसूद, अब हिंदू संगठन के कुछ लोग पीछे पड़ गए हैं, सीएम को पत्र लिख रहे हैं, पुराने मामलों को खुलवाया जा रहा है, कह रहे हैं कि भाई संसद की सदस्यता उनकी रद्द करवा के रहेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, जनता ने चुना है इमरान मसूद को, इन संगठनों ने नहीं चुना।
तो जनता ही इमरान मसूद के साथ खड़ी है। जब जनता साथ में खड़ी होती है नेता के साथ, और हमें पूर्ण रूप से न्यायालय पे अपने कानून पे विश्वास है कि न्यायालय जो भी करेगा हम उसका पालन करेंगे। लेकिन इस तरह से दुर्भाग्यग्रस्त होकर इस तरह के बयान जो दे रहे हैं, इससे इनकी बौखलाहट का पता लगता है। 10 साल बाद फिर से इस मामले को उछाला जा रहा है, पूरे 10 साल हो गए। वो ये चाहते ही हिंदू मुसलमानों को करना, इसके अलावा कुछ है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी में इनके संगठनों पे कि इमरान मसूद मुसलमान है तो इसलिए ये उठा दो मामला। अरे कानून है, कानून से ऊपर थोड़ा ही हो सकता है कोई भी। मैं भी नहीं हो सकता कानून से ऊपर। इमरान मसूद यहाँ लोगों में लोकप्रिय नेता है, इसलिए बुखलाहट में है। 2027 देख रहे हैं तो इन्हें बुखलाहट में कहीं ना सहारनपुर के साथ विधानसभा गठबंधन जीतने जा रहा है सहारनपुर में, इसलिए बुखलाहट में है। इमरान मसूद का जो भी हम न्यायालय में विश्वास करते हैं, इमरान मसूद लोकप्रिय नेता है, इमरान मसूद ही यहाँ रहेंगे। सैनी साहब, ये बताइए कि जो सांसद हैं आपके इमरान मसूद सहारनपुर से कांग्रेस के जी, कुछ हिंदू संगठन के नेताओं ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि भाई इनका जो मामले चल रहे हैं 10 साल पहले मुकदमे दर्ज हुए थे, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और अगर उनको सजा हो जाती है उनकी संसद सदस्यता रद्द हो जाएगी। देखिए, ये ब्रांचा है अलग अलग जो बीजेपी की जो इस तरह के हथकंडे लगातार अपनाती है, लेकिन इमरान मसूद जी जनता के नेता है। उन्होंने सहारनपुर की जनता ने चुनकर लोकसभा में भेजा है, वो अलग बात है। अब भाजपा क्या करती है, 10 साल बाद उन पर वो केस लगाया जा रहा है जिसका कोई अब औचित्य था ही नहीं। लेकिन चूँकि भाजपा जिस तरीके से तानाशाही के रवैये से सरकार चला रही है, ये सरासर गलत है। और जनता के नेता है इमरान मसूद, और कोर्ट में केस चल रहा है। हमें न्यायपालिका पे भी पूरा भरोसा है। हम मानते हैं कि जनता का चुनाया नेता इस तरह से कहीं ना कहीं उसकी सदस्यता नहीं जा